वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हो जाएगी तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तू लेने नहीं आया ना, अब मैं तुझसे जिंदगी भर रूठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी। हुसैन कहते हैं हाय सुगरा, तेरा भैया अली अकबर तो जन्नत की तरफ मजे लेने चला गया, अब तो क्या उससे बात करे ना करे। उसके बाद एक कोहराम मचाए, कोई ताकत कोई हिम्मत नहीं है। ये इशारे हैं, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम। मेरे घर वाले, मेरे भाई भतीजे, मेरे बच्चे जानते हैं, मुहर्रम के इन अय्याम में मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, किसी से कोई बात नहीं करने का दिल होता है, किताबें पढ़ता रहता हूं। मेरी अपनी हालत मैं जानता हूं, मेरा दीन बड़ा मोहतात है, मेरा मसलक बड़ा मोहतात है। जो पढ़ा है वो बयान नहीं हो सकता, जो लिखा है वो कमा कहो बयान नहीं हो सकता, लेकिन मुख्तसर ये कि अब वो वक्त आया कि मौला हुसैन ने करबला में जाने का इरादा कर लिया। सुहाग उजड़ता हुआ बीबियां देख रही है, लाशें पड़ी है, खैमा खाली हो, सुहाग उजड़ रहा है। कायदे काफिला, सालारे काफिला अब काफिले को एक जंगल में छोड़कर जाना चाहता है। बीबियां कहती हुसैन किसके भरोसे छोड़ जाओगे। सकीना को होश आता है, बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा आप किसके भरोसे मुझे छोड़ जाते हैं। मौला हुसैन ने कहा सकीना मेरी बेटी, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपता हूं। सुन बेटी, मैं तो जा रहा हूं, अल्लाह का दीन हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। बेटी, मेरी बेटी, तू ये न समझना कि इम्तिहान के दिन ज्यादा होंगे, चंद दिन होंगे बेटी, उसके बाद मेरे नाना की उम्मत हर वक्त तुझे सलाम करेगी, इज्जत के साथ तेरा नाम लेगी। हाँ हाँ, लोग अपनी बेटियों के नाम सकीना इसलिए रखेंगे कि हुसैन की बेटी साबिरा का नाम सकीना था। हाँ, तेरी बड़ी कदर की जाएगी, तेरी अजमत को सलाम किया जाएगा। बाप से बेटी लिपटती है, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखे ना, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अस्कर गए मासूम असगर वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा आप न जाए ना, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा बाबा, बाबा आप न जाए ना। लेकिन मौला हुसैन अपनी बहन के सुपुर्द करते हैं, ज़ैनब के सुपुर्द, कहते बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो। अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन जान देने जा रहा है। हाय हाय, मौला हुसैन तैयारी करते हैं। ज़ैनब को एक मर्तबा फिर जोश आता है। हैदर कर्रार की बेटी में खून हैदर ने एक नई जान पैदा कर दी है। फातिमा के दूध ने ज़ैनब को एक अजीब काम के लिए तैयार कर दिया है। रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है, और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है, कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है, और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है, और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी, करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूं, बिन्ते रसूल हूं, नबी की बेटी हूं। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। मां होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहां की कंकरियां साफ कर रही हूं, यहां की मिट्टी हटा रही हूं, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए।
اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے. جمعہ کا دن ہے, دوپہر ڈھل چکی ہے, پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے. مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں, کپڑے خون سے رنگین ہے. اور اللہ اکبر, اب وہ سالار قافلہ, تاجدار کرب و بلا, نواس رسول, وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے, وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں. اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. زینب کہتی ہے نہیں حسین, ایسے نہیں, میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی, ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی. زینب تیری عظمتوں کو سلام, میری آقا زادی, میری آقا تو سن رہی ہے, تیری روح کو سلام, تیری تربت کو سلام. میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں, زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں, کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں. تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں, میرا کہنا ان کے سامنے ہے, اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں. ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے, ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے. ہاں ہاں, سال بھر نہیں, زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ اکبر. سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے, کبھی علی بنتی ہے, کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے, کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے. ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے. پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے, علی کے خون کی تاثیر یہی ہے. سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا. حسین, امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی. کہا تھا بیٹی زینب, جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی, تو رہے گی ساتھ میں. جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا. نانا کا امامہ دیا مولا حسین نے, اسے سر پہ باندھا. اپنے نانا کا, رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا. اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے, زینب نے گٹری سے نکالا. حسین, اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا, اس کے پیوند, اس کی بظاہر بوسیدگی, پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے, نصف صدی پیچھے ہو گئے. حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا. ہاں زینب, یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے, 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے. ہاں, اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا. زینب, میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا, اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو. میرا بیٹا تنہا نہ جائے, ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے, ماں کی آنچل کے ساتھ جائے. اللہ اکبر. دونوں بہن بھائی رونے لگے. نانا کا امامہ, ماں کا دوپٹہ, ذوالفقار حیدری, علی کے مرتضیٰ کی تلوار, حضرت حمزہ کی ڈھال, جعفر طیار کا پٹکا. اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے. مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں, رونا نہیں, اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا. آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے. واہویلا نہیں کرنا, چہرے پہ تماچے نہیں مارنا, بال نہیں کھینچنا, ماتم نہیں کرنا, شکایت نہیں کرنا. اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں. زینب کو کہا, زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی. پھر کہتے ہیں, زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ. دامن کی ہوا دی,
बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें खोली, बहन को बिठाया, बेटे को सीने से लगाया, मेरा जानशीन ये है। सीने से लगा के इल्म की अमानतें जो सीने में थी उंडेल दी। फिर उसके बाद मौला हुसैन यूं बोल पड़े कि फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, जमीन करबला का जर्रा जर्रा थर्रा गया। हुसैन कहते हैं, बहन तुम और ज़ैनुल आबिदीन जब नाना के मज़ार पे लुटा हुआ काफिला लेकर के जाना ना, तो नाना को मेरा सलाम कहना और पूरी दास्तान सुनाना। नाना, तुम्हारी उम्मत ने मेरे हुसैन के मासूम बच्चे को भी पानी नहीं दिया, अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, अब्बास के बाजू को शहीद किया। नाना, लेकिन आपके हुसैन ने शिकवा नहीं किया, आपके हुसैन ने शिकायत नहीं की। आपका हुसैन सब्र और रजा का पैकर बन करके डटा रहा। सारा हाल नाना को सुनाना, सारी कैफियत नाना को बताना और कहना, नाना आपके हुसैन ने आपके दीन को रुस्वा नहीं होने दिया, दीन की सरबुलंदी के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सब रो रहे हैं। उस्ताज़ ज़मन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत, लाशें पड़ी है, खैमे खाली हो। ज़ैनब रिकाब थामती है, मौला हुसैन घोड़े पे बैठते और उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़े, यजीदियों के अंदर हड़बड़ मच गई, चीख पड़े यजीदी, हुसैन आते हैं, लेकिन निढाल हो चुके हैं, थक चुके हैं। 56 साल 5 दिन 5 महीने 5 दिन की उम्र है, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगियार लरज रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा, अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से तायब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा। इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है, मुझे कत्ल करना है, कत्ल कर लो, लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ। मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं, मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। ओ दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल की दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीबियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है।
जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने जो है वो नेज़े की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है। पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने ये कहा कि 33 जख्म नेज़ों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेज़े की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहाँ है हुरान बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़ ज़मन यूं करते हैं, जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए, फातिमा ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आए। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है, ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार अब भी तू राजी है या नहीं? तो निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है, ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लगीन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर, और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया, और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई, और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीबियों की चीखें निकल गई है, बीबियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीबियों ने सोचा होगा या कोई मौर्रिख सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया, और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं, सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है।
आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम हो, आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहु अकबर ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शक़ी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाहु अकबर। वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदो, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह।